वीडियो में हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन दोहरा निषेचन, जो एंजियोस्पर्मी प्लांट आवृत बीजी पौधों का मुख्य लक्षण है। जब हम वर्गीकी पढ़ रहे थे तो आवृत बीजी पौधों का मुख्य लक्षण दोहरा निषेचन। पूरे लिविंग वर्ल्ड में, जैविक संसार में दोहरा निषेचन की घटनाएं, द्विनिषेचन की घटना अन्य किसी जीवों में नहीं पाई जाती हैं। यह पाई जाती है केवल एंजियोस्पर्म से, यानी आवृत बीजी पौधों में, अर्थात आप कह सकते हैं पुष्पीय पादपों में पाई जाती है, जिनमें पूर्ण विकसित पौधों में ही पाई जाती है, जिन्हें हम पूर्ण विकसित पौधे भी कहते हैं। हम देखेंगे कि दोहरा निषेचन है क्या। डबल फर्टिलाइजेशन, इसी को आप द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। निषेचन की क्रिया विधि दर्शाने के लिए ये पूरा फिगर बनाना पड़ता है। चित्र देखें, ये वर्तिकाग्र है, इस पर परागकोश से पराग का आकर पड़े हुए हैं। इसे आपने पिछले वीडियो में देख रहा कैसे अंकुरित होते हैं। इससे पालन ट्यूब वर्तिकाग्र से होती हुई पूरा ओवरी में आती है, फिर बीजांड में प्रवेश करती है, बीजांड में युग्मकों को स्वतंत्र कर देती है। तो ये पूरा दर्शाया गया है, तो ऐसे होता है। अब हम देखते हैं, इसलिए चित्र बना करके इसके नीचे लिख दें, निषेचन की क्रिया दर्शाते हुए चित्र है। द्विनिषेचन है क्या? पहली बात आप जान लें कि द्विनिषेचन की क्रिया केवल आवृत बीजी पौधों में होती है और संसार के किसी जीवों में यह क्रिया नहीं होती है। जैसा ही नाम से ही प्रकट है, द्विनिषेचन यानी निषेचन दो बार होगा। निषेचन क्या है? नर युग्मक का मादा युग्मक के केंद्रकों का आपस में संलयित हो जाना, फ्यूज्ड हो जाना निषेचन कहलाता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के केंद्रकों का आपस में संलयित होकर एक केंद्रक बन जाना निषेचन कहलाता है। यही कारण है निषेचन के उपरांत बनी कोशिका हमेशा डॉयप्लॉयड द्विगुणित 2n होती है। तो हम देखें दोहरा निषेचन क्या है। परिभाषा छोटी सी दी गई है कि आवृत बीजी पौधों में, यहाँ आवृत बीजी जोड़ देंगे, आवृत बीजी पौधों के भ्रूण कोश में स्वतंत्र हुए दो नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंडकोशा से तथा दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों से संलयित होता है। इसी घटना को द्विनिषेचन कहते हैं। न देखें, भ्रूण कोश में स्वतंत्र हुए दो नर युग्मकों में से एक अंडकोशा तथा दूसरा ध्रुवीय केंद्रक से संलयित फ्यूज होता है। इसी को हम द्विनिषेचन कहते हैं। देखिए, इसमें दो बार निषेचन हो रहा है। एक नर युग्मक अंडकोशा से संलयित हो रहा है, एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों से संलयित हो रहा है। तो फ्यूजन की क्रिया दो बार हुई, इसीलिए इसका नाम दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन बताया गया है। इस प्रकार के निषेचन की खोज नवासीन नामक साइंटिस्ट ने 1898 में किया था। यह क्रिया उन्होंने बताया केवल आवृत बीजी पौधों में ही होता है। अब देखें इसकी मैकेनिज्म, क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, क्रियाविधि कैसे है। इसमें दो क्रियाएं हैं, दोनों क्रियाएं सिमल्टेनियसली होती हैं, एक साथ होती हैं, एक के बाद एक नहीं होती है। दोनों क्रियाएं सिमल्टेनियसली एक साथ साथ होती हैं। वो पहली क्रिया क्या है, उसमें सिनगैमी, जिसे आप सत्निषेचन कहते हैं। सिनगैमी क्रिया में भ्रूण कोश में स्वतंत्र हुए एक नर युग्मक जिसकी अगुणित होता है, वह अंडकोशा, भ्रूण कोश के अंडकोशा से संलयित होता है, फ्यूज्ड होता है और जायगोट बना लेता है। जायगोट 2n होता है। फिर देखें, सिनगैमी क्या है, भ्रूण कोश में स्वतंत्र हुए नर युग्मक में से एक नर युग्मक अंडकोशा से संलयित होकर जायगोट बनाता है। इसी क्रिया को हम सत्निषेचन या सिनगैमी कहते हैं। दूसरा ट्रिपल फ्यूजन,
त्रिसमेकन, नाम से ही है त्रिसमेकन, मतलब 3 केंद्रकों का एक साथ समेकन होगा, फ्यूजन होगा। ध्रुवीय केंद्रक, जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, N और N दोनों हैप्लॉइड होते हैं। ध्रुवीय केंद्रकों से एक नर युग्मक स्वतंत्र फ्यूज होता है और त्रिगुणित 3N वाला केंद्रक बन जाता है। आपने देखा था कि भ्रूण कोश में 2 नर युग्मक स्वतंत्र हुए थे, एक नर युग्मक अंडकोशा से संलयित हुआ और एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों से संलयित हुआ। इस तरह से ट्रिपल फ्यूजन से बना त्रिगुणित केंद्रक और सिनगैमी से बना जाइगोट। अब यह निषेचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। द्विनिषेचन का महत्व नवासीन ने बताया कि जो जाइगोट बनता है, द्विनिषेचन के सिनगैमी प्रोसेस से जो जाइगोट बना है, जो डायप्लॉइड है, वह विकसित होकर भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। आगे हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे बनता है, भ्रूण बनाता है और यही भ्रूण परिपक्व होने के बाद अंकुरित होता है, अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर सीडलिंग यानी नन्हा पौधा बनाता है। ये महत्व है जाइगोट का। जाइगोट पुनः देखें, जाइगोट परिपक्व होकर भ्रूण बनाता है और भ्रूण परिपक्व भ्रूण अंकुरित होता है और जिससे नन्हा पौधा विकसित होता है। दूसरा जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई है, ट्रिपल फ्यूजन से बना त्रिकोणित केंद्रक है, वह भोजन पदार्थों को एकत्रित करता है और भ्रूण पोष बना लेता है। भ्रूण पोष बनाता है, भोजन का संचय करता है और जब यह भ्रूण अंकुरित होने लगता है उसी समय ये संचित भोजन के द्वारा भ्रूण को अंकुरित होने के लिए पोषण करता है। 60 पार में आपको दिया गया है कि भ्रूण पोष भोजन संचय करता है, भ्रूण के अंकुरण के समय उसका पोषण करता है। यह द्विनिषेचन क्रिया का महत्व है। कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि निषेचन पश्च घटनाएं।